श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 203 से 208 तक। वर्णन, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। विश्वामित्र जी का राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगना। जय श्री राम। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही और भात लपटाए हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले जाते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष सम श्रुति गाए। जिन कर्म नहीं न सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाएं का सरस्वती जी, शेष जी और शिव जी वेदों में गान किया करते हैं। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जबई सब भ्राता, दीन जने गुर पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था में हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उन्होंने सब विद्याएं पाली। जाकी साज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नृपलीला। चरवे जिनका स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह कौतुक और आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनु से अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी तन भी हरई सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन सभी मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठर कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणउते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारई जिया जानी, दिन प्रति न पही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते हैं, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं सहित भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। जय विद सुखिया होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी होते हैं, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग वही कार्य करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं।
प्रात काल उठ कै रघुबीरा मात पिता गुर नावहीं। प्रात काल उठ कै रघुनाथा मात पिता गुरु नावहीं माता। आयस मांग करई पुर काजा देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को सादर प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े ही हर्षित प्रसन्न होते हैं। व्यापक अकल अनीह अजय निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल निर्वलय है, इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते रहे। यह सब चरित कहा मैं गाई आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे का चरित्र कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान में जाकर बसते थे, जहाँ जप जाग जोग मुनि करही अति मारीच सुबह वहीं डरही। देखत जाग निशाचर धावई करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वह मुनि जप यज्ञ और योग करते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाते, जिससे मुनि बहुत दुखी हो जाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी हर बिन मरहि निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा प्रभु अवतर्यु हरन मई भारा। गाद के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि पृथ्वी का भार हरने के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। यहु मिस देखो पद जाई कर बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु मैं देख बबरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरण कमलों का दर्शन करूंगा, विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों का धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करि मैं जन सरवु जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन मानी निज आसन बैठा निहानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मुनि से मिलने के लिए आए और दंडवत करके मुनि को सम्मान करते हुए लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पकार कीन पद पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरण कमल को धोकर बहुत प्रकार से पूजा की। कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय को बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण निमेले सुतचारी राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देख तुमक शोभा जनु चकोर पूरन सचिलोभा। राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुबुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही देखते ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर भूल गया हो। तब मन हरसि बचन कहराऊ मुनि असी कृपा न कीन्हु काऊ। कई कारण आगमन तुम्हारा कहु सुकरत न लायऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर वचन कहे, हे मुनि श्रेष्ठ,
इस प्रकार कृपा को आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतामहि मोहि, मैं जाचने आयो नृप तोहि। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पे मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित, तजौ मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इनसे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति प्रियमानी, हृदय कंप मुख दुति मुकुलानी। चौथे पुन पायौ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कयौ विचारी। इस अत्यंत प्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख से कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगौ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव वाज सरोषा। दे प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सोई मुन देव निमिषय कमाही। हे मुनश्रेष्ठ, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम से रस सनी हुई वाणी, राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाय बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये मेरे पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता और माता है, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए, प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरति चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों के सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। जय श्री राम।